नमस्ते भारत। ये वीडियो बनाया जा रहा है महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के एक घटक दल के बड़ बोले नेताजी के बारे में। शिवसेना के संजय राउत जिनको अपनी जुबान पर कभी भी कंट्रोल रखना आया ही नहीं, ना ही उन्होंने सीखा है। शिवसेना के संजय राउत साहब कभी अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से, कभी अपने मुखारबिंद से, जिसके लिए आए जब मर्जी आए अनाप शनाप चीजें बोल जाया करते हैं। आजकल बहुत ही खासा नाराज चल रहे हैं अपने दूसरे घटक दल यानी कि कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में भाई बहन की जो जोड़ी है वो उनको बिल्कुल भी सुहा नहीं रही है। आंखों की किरकिरी बन गए राहुल और प्रियंका संजय राउत के, और एक के बाद एक राजनीतिक तंज वो कसे जा रहे हैं दोनों भाई बहनों की जोड़ी पर, और बोल रहे हैं कि इतना आत्मविश्वास इन दोनों के पास कहां से आ जाता है, ये मुझे समझना पड़ेगा। इनकी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि अगर ये गोवा में अकेले चुनाव लड़े तो 10 सीट भी लेकर के आ जाए। जुम्मा इनके पास 3 विधायक गोवा के अंदर है, और हमको आंखें तरेर करके बोल रहे हैं कि हम अकेला चलने वाले हैं। और ये भी बात संजय राउत को समझ में नहीं आ रही है कि ये हर जगह यूपी और हर जगह गठबंधन से मना कर रहे हैं, हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जो इनका गजब का और कमाल का आत्मविश्वास है, ये उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा। खैर, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस समझने के लिए है नहीं। जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की चल रही है वो हम सब जानते हैं, लेकिन संजय राउत को बहुत दिल से इच्छा है कि वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करे। अब ये इच्छा उनकी क्यों है ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि येन केन प्रकारेण जो सत्ता में आने लायक पार्टी है उसको रोक दिया जाए। नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई बहन की जो जोड़ी है वो बड़ बोले नेताजी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये हालत है इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से सरकार चलाने वाले लोगों की, 3 तिकड़ी और झोल झपाटे वाले लोगों की। जो ये लोग दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, एक्चुअली वास्तव में ऐसा नहीं है। आपस में इनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, नाराजगी पर नाराजगी चल रही है। लेकिन क्या करें भाई, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि उगाही करो, वसूली करो, और ये निकेन प्रकारेण सत्ता अपने हाथ में रखो, ताकि भाजपा को बाहर रखा जाए और उगाही का काम चलता जाए। तो इसलिए अगर एक दूसरे की शक्ल पसंद भी नहीं है, काम पसंद भी नहीं है, तो भी महाराष्ट्र के अंदर तो हम सरकार आपस में मिलकर के ही चलाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जो महाराष्ट्र के अंदर है उसको कहीं और नहीं दोहराएंगे। अब इस बात ही से बहुत परेशानी मिस्टर संजय राउत को हो रही है। संजय राउत कह रहे हैं कि हमने तो भाई ये भी प्रपोजल दे दिया था इन लोगों को कि 40 सीटों में से 30 सीट पर गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और 10 सीट अपने सहयोगी दलों को दे दे, उसमें ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। बताइए इनकी क्या हालत हो गई है। इस कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में आ गए हैं कि 50-50% भी इनको सीट शेयर नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं भाई 30 तुम रखो, 40 में से 30 तुम रखो और 10 सीट्स हमको दे दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिल्कुल भी संजय राउत के किसी भी जुमले की शिकार होने को तैयार नहीं है। बहुत बुरी हालत आपस में लोगों की चल रही है। गोवा के अंदर बहुत नाराजगी और टसल जो है वो चल रही है, और उसकी आंच मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी महाराष्ट्र के अंदर आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको लेकर के भी जो सुर मुखर रूप से बाहर निकल के आ रहे हैं कि दूसरे को सीएम की कुर्सी थमाई जाए, उस पर भी मंथन अभी लगातार चल रहे हैं। जैसे इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे आप देख लीजिएगा सबका ध्यान वहीं लग जाएगा, यानी कि एनसीपी का भी और कांग्रेस का भी और शिवसेना का भी। तो ये एक मज़ेदार खबर थी जो इनके खेमे से निकल करके आ रही थी कि किस प्रकार से ये जो घटक दल हैं जिनका एक ही मूल मंत्र है कि राम नाम जपना और जनता का पैसा अपना, वो आपस में फिर से दूसरे राज्यों को लूटने और खसोटने के लिए गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में यही दिखाई दे रहा है कि हम हर जगह सरकार बना लेंगे, लेकिन सच्चाई से इनके सपनों का कोई लेना देना नहीं है। और कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आंकलन मैं दे रही हूँ, पर जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी के आधार पर दी जा रही है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं
अब समाप्त करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।